किसानों ने आज शंभू बॉर्डर पर प्रेस वार्ता कर कल दिल्ली कूच की अगली रणनीति का ऐलान किया और बताया कि 16 के करीब कल किसान घायल हुए हैं। इनमें से 3-4 किसानों की हालत चिंताजनक है। बाकी घायलों को आज छुट्टी मिल जाएगी। किसानों ने कहा, कल फिर 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा और बीते कल से भी ज्यादा अनुशासन के साथ वे दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेताओं ने कहा, सरकार ने बातचीत अभी तक नहीं की, इसलिए कल फिर वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, सरकार ने सिर्फ एमएसपी का ऐलान किया है, एमएसपी दी नहीं है। मोर्चे को चलते हुए 299 दिन हो गए हैं। कल 300 दिन पूरा करेगा मोर्चा, लगभग 13 फरवरी से जब से चल रहा है। और जो अमर अनशन खनौरी पर चल रहा है वो लगभग 200 दिन 12वें दिन में दाखिल हो चुका है। तो जो जत्था हमने कल भेजा था बीते कल, जो आज हम मरीजों से मिलने गए थे हॉस्पिटल राजपुरा, जो जख्मी हुए हमारे किसान अथवा मजदूर हैं, मैं उनके नामों की लिस्ट आपके समक्ष रखता हूं। तस्वीरें भी हम लोग जारी कर देंगे उनकी। और 16 और जख्मी तो इससे अधिक हुए हैं। जो किसानों को आदत होती थोड़ी मोटी चोट की परवाह नहीं करते। पत्रकार बंधुओं ने भी यहाँ देखा होगा, वो है तो हम जो को सीरियस था उसे बोलेंगे, ठीक है ना, भी वो चला जाए। आपको एक तस्वीर या पास में नज़र आ रही है। तो इस तरह के किसान काफ़ी है, तो 20-25 के नज़दीक ये हो सकते हैं। जिनको लगा भी कोई बात नहीं है, हम थोड़ी बहुत दवाई यहाँ से लेकर अपने आप को रिकवर कर लेंगे। और जो हमने कल कहा था कि सरकार का अभी तक हमें कोई भी वार्ता के लिए कोई संदेशा आया नहीं है। और लगभग अब जो हम गए थे हॉस्पिटल से 3 मरीजों 4 को छोड़कर बाकी को आज छुट्टी मिल गई है, तो वो भी कवर अप हो गए हैं। तो आज जो दोनों फोरमों ने मिलकर आगे की रणनीति तय कर रखी है कि कल 12 बजे 101 किसानों मजदूरों का जत्था जिस तरह से पहले दिन पीसफुली ढंग से आगे बढ़ा है उसी तरह से आगे बढ़ेगा। और आपने देखा कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इनके पास मारू हथियार है, अभी तक तो प्रेस की निगाह से कोई भी बच नहीं सकता। कोई मारू हथियार रिपोर्टिंग में नहीं आया है, ना हमारे पास है, ना हम रखेंगे। और जैसे पहले हम लोग पंजाबी में उसे जाप्ता कहते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन, जो पहले हमने बना के रखा, अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी थी तो उसको कल और पूरा किया जाएगा कि कोई किसी किस्म की कमी अनुशासन में ना आए और पीसफुली ढंग से जो है वो जत्था आगे जाए। अब भारत सरकार का, मोदी सरकार का चेहरा नंगा हो गया। वो जो कुछ उन्होंने बीते कल किया, जो पूरी दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है, जो लोगों के मन में गुस्सा है पूरे देशवासियों को, भी अब तो उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बात छोड़ दी। पैदल निहत्थे किसान दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, अब क्यों नहीं जाने दिया है, सवाल पूरा देश भाजपा से, सरकार से कर रहा है। और उससे बचने के लिए शिवराज चौहान जी हो या केंद्र के कोई अन्य मंत्री हो या कोई पंजाब के भाजपा के प्रवक्ता हो, उनको ना तो टीवी चैनलों पर कोई जवाब आ रहा है और वो लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए बगैर हमसे अभी तक ना तो कोई बात है, ना कोई इससे कोई इस तरह की कोई बात हुई है, फिर भी प्रेस में बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और शिवराज चौहान जी के 2 किस्म के बयान जो प्रेस से ज्ञात हुआ, आप ज़्यादा जानते होंगे। एक तो हम 50% एमएसपी दे रहे हैं, ये बयान यही हम बोलते हैं जो एक मंत्री ने बोल दिया। एमएसपी का कम मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य हमें दिया जा रहा, सही मूल्य तो हमें मिल नहीं रहा। और न्यूनतम मूल्य में भी उन्होंने कहा 50% दे रहे हैं।
उससे भी हमें आधा दिया जा रहा, सरकार बोल रही है। यही हमारा दावा था कि न्यूनतम मूल्य का मतलब है हमारी लागत भी पूरी, जो हम खर्चा लगा रहे हैं अपने जेब से वो भी पूरा नहीं हो रहा। आपने मान लिया भी उससे भी हम आधा दे रहे हैं। और जिस तरह से आपके दावे हैं कि ये देश आपके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, तो ये विकास का कौन सा मापदंड है? ज्यादातर देश में कृषि प्रधान देश है, किसान है। अगर आप किसान को न्यूनतम मूल्य से भी आधा दे रहे हैं तो फिर आपके विकास के दावे क्या हैं, सच्चे हैं कि झूठे हैं? और सैनी साहब बोल रहे हैं हमारे किसान खुश हैं, वो बताएं। आपके बड़े मंत्री बोल रहे हैं, तो ये उनके दावों के ऊपर सवाल उठ रहा है। एक तो ये बात, और दूसरा बात वो फिर कह रहे हैं कि हम फसलों के ऊपर एमएसपी देंगे। यह देश को भ्रमित करने की बात है। एमएसपी का ऐलान कर देना यह बड़ी बात नहीं है। 23 फसलों पे एमएसपी आप देते हो, हमारी मांग है जो एमएसपी का आप ऐलान करते हो, अकेले पंजाब अथवा हरियाणा, थोड़ा सा यूपी में उसकी आप खरीद करते हो। यही बात हम कह रहे हैं भी जिन फसलों की एमएसपी आप ऐलानते हैं उनको मंडी में खरीद की गारंटी का कानून बना के दो, ये हमारी मांग है। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी ने बयान दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री को किसानों से बात करनी चाहिए। इस पर किसान नेता सरवण सिंह पधे ने कहा, उनका आंदोलन पंजाब या हरियाणा नहीं, केंद्र के खिलाफ है। इनके केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री अलग बयान देते हैं। अनिल विज बोलते हैं किसान जैसे जाएंगे वैसे स्वागत होगा। इन सब नेताओं के बयान अलग अलग हैं। किया था वो उसके सेंटर के मंत्रियों को लेकर आए थे, चंडीगढ़ में बातचीत करवाई थी। इस बार उनका ऐसा कोई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। दो बातें, पहली बात तो ना तो हमारा पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन है, ना हरियाणा सरकार के खिलाफ है। अब उनको हमारा आंदोलन केंद्र के खिलाफ है। वो पंजाब की आम आदमी पार्टी को जितनी मर्जी गालियां दे, जितनी मर्जी उनकी आलोचना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो करे, उनका हक है। ऐसे पॉलिटिकल लोग ऐसे ही करते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। हमारा आंदोलन केंद्र के खिलाफ है। मुख्यमंत्री हरियाणा बताएं भी अर्धसैनिक फोर्स लेने की जरूरत की क्या थी? 100 आदमियों को रोकने के लिए इतना बल प्रयोग की क्या जरूरत थी? ये जैसे बोला गया अभी, खनौरी, डबवाली और हरियाणा के अंदर पाबंदियां लगाने की क्या जरूरत थी? नेट पे लोगों को तंग क्यों किया जा रहा? उसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं। उनके उपराष्ट्रपति जी कुछ और बोलते हैं, ये कुछ और बोलते हैं, उनके खेती मंत्री कुछ और बोलते हैं, सैनी साहब कुछ और बोलते हैं, रमनीत बिट्टू जी कहते हैं भी आप चलिए पैदल, आपका स्वागत होगा दिल्ली में, और अनिल विज जी बोलते हैं अगर किसान ऐसे बढ़ेंगे तो पुलिस इसी तरह से स्वागत करेगी। वो अपने आप में कंफ्यूज हैं, उनको सही करना चाहिए। तो कुछ भी उनके बयानबाजी वाजिब नहीं है। अब कौन बीच में मध्यस्थता करेगा, इससे हमें लेना देना नहीं है। हम कह रहे हैं अगर केंद्र बातचीत करना चाहता तो हमारे दरवाजे खुले हैं। हरियाणा के एक किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनके जिलाध्यक्ष का एक बयान